हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हम अब 6th क्लास आप लोग को पढ़ा रहे थे पिछले दिन आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में। हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इसमें लगभग आप लोग को इंस्क्रिप्शन पढ़ा चुके हैं, उसके बाद कॉइन भी पढ़ा चुके हैं आप लोग को, और मॉन्यूमेंट्स भी पढ़ा चुके हैं। ये तीनों आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बच जाता है, और वो कौन है वो हम लोग देखते हैं, और वो है आर्टिफैक्ट्स। ओके, तो आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है कि आर्टिफैक्ट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। आर्टिफैक्ट्स में किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, और हिस्ट्री में ये कि किस प्रकार हेल्पफुल है हमारे लिए। आर्टिफैक्ट्स किस प्रकार हिस्ट्री जानने में हेल्पफुल है, तो देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। तो थिंग्स लाइक टूल, वेपन्स, पोट्री, टॉयज, स्कल्पचर, कॉइन, ज्वेलरी, पेंटिंग आर आर्टिफैक्ट्स। क्या क्या आता है इसमें। टूल्स, जो जिस समय की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, यदि उस समय के टूल्स को जान ले, किस तरह के वेपन्स यूज करते थे, टूल्स यूज करते थे, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा ये महसूस हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि उस समय के लोग कितना विकसित थे और किस तरह के सोच से किसी भी जानवर पर हमला करते थे या कोई भी काम किया करते थे। तो ये हम लोग को टूल्स या वेपन से पता चलेगा। साथ साथ इससे भी पता चलेगा कि ये भी पता चलेगा कि उस समय कौन से मेटल या फिर स्टोन किस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, किस मटेरियल का इस्तेमाल वो ज़्यादा किया करते थे। पोटरी में बर्तन वगैरह आएंगे, जो पॉट्स वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे कि आप लोग को बताते हैं कुछ पॉट्स वगैरह का पिक्चर। ये जो देख रहे हैं, ये जो पॉट्स देख रहे हैं, ये सब पोटरी में आएगा। इसमें देखिए, जो ये स्टोन एज का पोटरी है, तो उसका पिक्चर दिखाया गया है कि उस तरह के लोग इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल सकता है और पता चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है। ज्वेलरी, उस समय के लोग किस तरह के ज्वेलरी पहना करते थे, कैसा कॉइन में कौन सा मटेरियल यूज किया करते थे, स्कल्पचर के बारे में, और टॉयज के बारे में, खिलौना किस तरह के खेल खेला करते थे। पेंटिंग, वहाँ यदि कोई किसी तरह के उस समय के कोई पेंटिंग बने हुए तो उस बारे में, ये सभी कुछ आर्टिफैक्ट्स के अंदर काउंट किया जाता था, ठीक है। ये क्या करता है, ये किस तरह का इन्फॉर्मेशन देता है। दे गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कल्चर, कि उस वहाँ की संस्कृति कैसी थी। स्किल, वहाँ के कौशल क्या थे, लोग क्या खेलना पसंद करते थे, किस तरह के उसमें कुशलता थी, किस तरह के कोई भी काम कर लिया करते थे। जैसे कि पॉट बनाने के तरीक़ा से उसके कौशल के बारे में पता चलता था कि वो किस तरह के काम कर लिया करते थे, उसमें क्या कुशलता थी। स्किल का मतलब होता है कुशलता, ठीक है। टूल्स किस तरह, कितना मॉडर्न टूल्स बना पाते थे। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि ओल्ड स्टोन एज में वो डायरेक्ट पत्थर का इस्तेमाल करते थे एनिमल्स को मारने के लिए, लेकिन वो उनको एहसास हुआ क्या कि नुकीला और धारदार पत्थर से जानवर जल्दी घायल होता है, जिस कारण से वो अपने अंदर स्किल डेवलप किए, और स्किल डेवलप करने के बाद क्या किए, जो वेपन्स है, जो स्टोन है, उसको शार्प बनाना शुरू किए, ठीक है। तो ये स्किल भी हमारे समाज को जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या फिर हिस्ट्री को जानने में, ठीक है। और आर्टिस्टिक लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन, और उस सिविलाइजेशन का जो लाइफ स्टाइल था, या भी कुछ
किसी भी तरह का लाइफ स्टाइल जिसमें वो सिविलाइजेशन डेवलप कर रहे थे, पनप रहे थे, उसके बारे में हम लोग आर्टिफैक्ट से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इतना ही पर आके जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग लिटरेरी सोर्स के अंदर इंटर करते हैं। लिटरेरी सोर्स में हम आप लोग को बता चुके हैं, लिटरेरी सोर्स में क्या काउंट करते हैं। लिटरेरी सोर्स में हम लोग पढ़ते हैं लिटरेचर के बारे में कि उस समय के जो साहित्य है किस तरह विकास किया और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे हम लोग किस प्रकार हिस्ट्री को जान पाते हैं। ठीक है, तो ऑल दोज रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस of our past that are available in the written form is known as literary source। जो भी एविडेंसेज है जो हमें रिटन फॉर्म में प्राप्त होता है, जो रिटन है, लिखा हुआ है, उसको हम लोग लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्स इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ हैंड रिटन नोट्स कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। इसी को लिटरेरी सोर्स को ही मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। जो क्या होता है, जो यदि हैंड रिटन हो, हाथ से लिखा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे कि अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो हाथ से लिखा हुआ है, तो ये एक तरह का मैन्युस्क्रिप्ट है। मान लीजिए कि इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आगे फ्यूचर में 5000 साल बाद मिलता है, तो ये सभी मैन्युस्क्रिप्ट के अंतर्गत काउंट होगा। समझ रहे हैं? जो अभी हम आप लोग को लिख के दे रहे हैं, जिसमें पढ़ा रहे हैं, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स हैं। और यदि ये मान लीजिए 5 साल बाद कहीं से मिल गया, तो उसे वो लोग 5 साल बाद के लोग इसे मैन्युस्क्रिप्ट में काउंट करेंगे कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है और ये लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्स लिखने के लिए पहले किस चीज़ का प्रयोग किया करते थे, तो भोजपत्र। ठीक है, भोजपत्र जिसको बिर्च बार्क बोलते हैं, ये एक तरह का बिर्च का छाल होता है जिसको भोजपत्र बोलते हैं। ठीक है, या पाम लिप्स, पाम यानी तार होता है, पाम लिप्स, उसके पत्ते पर लिख के और रखा करते थे, उसी को बोलते थे पाम लिप्स। तो ये दोनों इस्तेमाल किया करते थे कब, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजिंग आया और हम लोग पेपर का इस्तेमाल करने लगे। लगभग मिडिवल पीरियड से पेपर का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन उससे पहले एंशिएंट पीरियड में, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर, हम लोग को जो प्राप्त एविडेंसेज है और जो प्राप्त लिटरेरी सोर्स है वो भोजपत्र पर है या पाम लिप्स पर है। ओके, तो लिटरेरी सोर्स भी हम लोग अध्ययन के लिए 2 भागों में बांट देते हैं। लिटरेरी सोर्स को 2 भागों में बांट देते हैं। जो लिटरेरी सोर्स है, एक तो रिलीजियस हो जाता है। क्या? रिलीजियस, जो धर्म से संबंधित हो, जो धार्मिक हो, जैसे अलग अलग वेदाज, महाभारत, रामायण, या जो किसी खास धर्म से संबंधित हो, धर्म के बारे में नियम कानून लिखा हुआ हो, उसमें आने वाले सभी जो किसी धर्म के अंतर्गत आने वाले सभी आदमी के लिए जो नियम और कानून हैं, यदि उसके बारे में हम लोग बात करें तो वो रिलीजियस लिटरेचर के अंतर्गत आएगा। और दूसरा है सेकुलर लिटरेचर। तो सेकुलर लिटरेचर के अंतर्गत वैसे सोर्सेज आएंगे जो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं था, धर्म से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे, किसी राजा महाराजा के बारे में पढ़ेंगे, किसी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, किसी ट्रैवलर जो भारत में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, यदि वो कहीं लिखा हुआ है और उसका यदि अध्ययन करके हमारे भारत के या किसी भी जगह के कल्चर के बारे में पता चले, या रिलीजन, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब के बारे में पता चले, तो हम लोग उसको सेकुलर लिटरेचर के अंतर्गत लेंगे। ओके, तो देखते हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे फर्स्ट है रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है, क्या है? रिलीजियस लिटरेचर। और जैसा कि हम आप लोग को बताए हैं कि रिलीजियस लिटरेचर में क्या होता है, रिलीजियस लिटरेचर, इसमें
रिटन अबाउट द रिलीजन, इसमें धर्म के बारे में लिखा हुआ था, रिलीजन के बारे में, एंड द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, और उस समय के, जिस समय ये लिखा गया उस समय के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलीजन बेनिफिट्स बिलीव्स, बिलीव्स है, ये रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बताता है कि धार्मिक क्या क्या मान्यताएं थी, क्या क्या विश्वास करते थे उस समय के लोग, और उसके बारे में हम लोग को किससे पता चलता है, रिलीजियस लिटरेचर से। साथ साथ ट्रेडिशन के बारे में, ट्रेडिशन मतलब उस समय के लोग में क्या चल रहा था, कैसे वो व्यवहार करते थे, उसके बारे में पता चलता है। संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में पता चलता है, दैट ऑफ द टाइम, उस समय के, जिस समय ये लिखा गया। हम लोग जानते हैं, या फिर आप लोग जान जाइए कि देयर आर 4 वेदाज। हिंदू धर्म में 4 वेदाज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। ये चारों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर किसी को याद रखना ये ज़रूरी है, ये सभी को जानना ज़रूरी है, और इससे हिस्ट्री के काफ़ी कुछ हमें पता चलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर से एक बार रिवाइज फिर से बोलते हैं, ऋग्वेद या ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, ये चारों याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछे ही जाएंगे, चाहे वो मंथली टेस्ट हो या फिर जो वीकली टेस्ट हो या मंथली या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो, कहीं भी असेसमेंट हो, कोई भी असेसमेंट हो, इसमें ज़्यादातर इससे पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेदाज, देन यू हैव टू आंसर 4, एंड इफ़ यू हैव टू राइट द नेम, देन ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा आर द 4 वेदाज. It is related to the Hindu dharma. Okay, so हिंदू रिलीजन, सॉरी, ओके। तो हम लोग देखते हैं ऋग्वेदा के बारे में, जानते हैं कि ऋग्वेदा में हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चलता है। द मोस्ट एंशियंट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस। ऋग्वेदा में हमें जो आर्यंस भारत में आए उनके बारे में पता चलता है, और वो किस तरह से यहाँ आके और यहाँ शासन किए, वहाँ आके रहें, तो उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चलता है, और वो है ऋग्वेदा, ऋग्वेदा से पता चलता है। ठीक है, 2 ग्रेट इपिक्स, हमें 2 महान ग्रंथ के बारे में पढ़ना है, और वो है रामायण एंड महाभारत। रामायण को महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। इन्हीं का पुराना नाम जो महर्षि वाल्मीकि है, इनका पहले का नाम, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अंगुलीमाल डाकू। ठीक है, अंगुलीमाल डाकू ने ही क्या आगे चल के जो तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद महर्षि वाल्मीकि बने, और महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा, रामायण लिखा। ठीक है, महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, हम लोग को हिंदू धर्म के साथ साथ सभी धर्मों के बारे में और उनके ग्रंथों के बारे में जानना है। तो नेक्स्ट ग्रंथ है बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसमें त्रिपिटक और जातक कथाज 2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये, जिससे हम लोग को बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, और उस समय के कॉन्टेम्प्ररी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जो हिस्ट्री उस समय था उसके बारे में पता चलता है। जैन लिटरेचर में कौन कौन आता है, तो जैन लिटरेचर के अंतर्गत हम लोग अंगाज के बारे में पढ़ते हैं। अंग एक महाजनपद था, उसके बारे में पढ़ते हैं जैन लिटरेचर के द्वारा। तो ये सभी जो लिटरेचर है, उससे हम लोग को कहीं ना कहीं क्या पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सेकेंड है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर के अंतर्गत ए लिटरेचर दैट नॉट रिलीजियस, जो रिलीजियस नहीं है उसको बोलते हैं सेकुलर लिटरेचर। और
इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत पोएट्री, ड्रामा, मेमोरीज, क्रॉनिकल्स, ये सभी आता है सेकुलर लिटरेचर के अंतर्गत। हम लोग इसका डिवीज़न पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं था, और ये हम लोग को अलग अलग तरह से पता चलता है। कोई ट्रैवलर आए या फिर फॉरेन ट्रैवलर आए या ट्रैवलिस्ट आए, तो वो अपने द्वारा जो लिख के गए उसको हम लोग सेकुलर लिटरेचर के अंतर्गत ही लेते हैं। वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं था, ठीक है। फिर से म्यूजिक शुरू हो गया है। नवरात्रि का समय चल रहा है, तो बगल में ही दुर्गा पूजा होता है, जिस कारण से हम आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना रहे थे और कुछ समय के लिए बंद हुआ, तो सोचे बना लेते हैं एक वीडियो। और फिर से म्यूजिक शुरू हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर कि हम लोग अब पढ़ते हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स जो आए भारत में, उसके बारे में पढ़ते हैं और वो किस बारे में बात करके जाते हैं। कोशिश करते हैं जल्दी ख़त्म कर दें। तो कुछ चाइनीज पिलग्रिम्स आए, मतलब पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो धर्मों के बारे में जानने के लिए धर्म यात्री जो होता है उसको पिलग्रिम्स बोलते हैं। ये जो चाइनीज जितने भी आए, चाइना में अब भी बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ सबसे ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, और वहाँ से जो भी कोई आए तो वो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया। उसमें से पहला था फाहियान, ठीक है। फाहियान भारत आया, वेनसांग भारत आए, और इत्सिंग, ठीक है। ये तीन जो ट्रैवलर है या पिलग्रिम्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो कहाँ से आए थे? जो चाइना से आए थे। ये चाइनीज पिलग्रिम्स थे। दे विजिट इंडिया फॉर सर्च ऑफ नॉलेज एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये जब यहाँ आए तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आए। नालंदा विश्वविद्यालय और मगध यूनिवर्सिटी, नालंदा और मगध नहीं, विक्रमशिला, ये दोनों फेमस यूनिवर्सिटी था उस समय का, विश्वविद्यालय था, जिसमें ये सब तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ किस लिए आए? बुद्धिस्ट लिटरेचर को कलेक्ट करने के लिए आए। यहाँ से कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर को अपने देश ले जाने के लिए आए, और काफ़ी ज़्यादा ये ले गए, जिस कारण आज भी वहाँ बुद्धिस्ट ज़्यादा या बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित है, और भारत से धीरे धीरे बौद्ध धर्म खत्म हो रहा है। जबकि बौद्ध धर्म भारत से ही ये पनपा बौद्ध धर्म, और महात्मा बुद्ध इनके फाउंडर थे, या फिर बोल सकते हैं बौद्ध धर्म का शुरुआत करने वाले थे, ठीक है। तो तीन हम लोग ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे। कौन? फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग। लेफ्ट, और ये क्या छोड़ के गए? वेरिएबल अकाउंट्स ऑफ इंडियन रिलीजन, इंडिया के धर्मों के बारे में, रिलीजन के बारे में छोड़ के गए। सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, उस समय के सोशल कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, वो आए तो यहाँ लिखते थे, और लिखने के बाद ये छूट गया, या फिर उनके नोट से पता चलता है हमारे समाज के बारे में कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय के लोग किस तरह से धर्म को मानते थे और धर्म के प्रति उनका क्या सोच था, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। डी है सारनाथ, ये तिब्बतियन हिस्टोरियन थे, ठीक है। सारनाथ जो है वो तिब्बत से आए हुए थे, और ये भी बुद्धिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन इससे पता चलता है। ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तिब्बत भी अब चीन में ही आ गया है, तो वहाँ के लोग भी ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म ही ज़्यादातर, या मान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द सभी बौद्ध धर्म को मानते थे। दलाई लामा अभी भारत में हैं, वो भी तिब्बत से थे। जब चाइना उस पर तिब्बत को अपना लिया तब उनके कुछ बौद्ध शरणार्थी और दलाई लामा ये सब आ गए यहाँ, ठीक है, इंडिया में आके शरण लिए। लेकिन ये सब तिब्बतियन हैं, और तिब्बतियन हिस्टोरियन का नाम क्या था? सारनाथ नाम था। और ये किसके बारे में जानकारी इससे मिलता है? इससे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। अल-बरूनी इनका एक बुक का नाम है तहकीक ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद।
और इसमें किसके बारे में हम लोग को पता चलता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 400 to 700 AD। ठीक है, तहकीक हिंद में हम लोग को पता चलता है 400 से 700 ईस्वी के समय के बारे में। इस समय के भारत में कल्चर कैसा डेवलप कर रहे थे, रिलीजन का क्या हाल था, ठीक है, साथ में सोशल कंडीशन कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक, इकोनॉमी कैसा था, इस बारे में हम लोग को अलबरूनी की एक बुक तहकीक हिंद, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हु रोट द तहकीक हिंद, देन अलबरूनी इज़ द आंसर ऑफ इट। ओके, अलबरूनी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद किसके द्वारा लिखा गया था, अलबरूनी के। और किस समय के बारे में पता चलता है, और इसमें 400 से लेके 700 AD तक का पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, अलबरूनी तहकीक हिंद। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ट्रेवलिजियस में आते हैं। तो कौन कौन ट्रेवलिजियस आए जो सिर्फ ट्रैवल करने के दौरान यहाँ आए थे, तो हेरोडोटस क्या है, हेरोडोटस जो है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जब अलेक्जेंडर भारत आया था तो उसी समय के बारे में, हाँ उसी समय के बारे में लगभग भारत के नॉर्थ वेस्ट में के कंडीशन के बारे में, नॉर्थ वेस्ट बताते हैं आप लोग को किधर, पाकिस्तान और या फिर बोल सकते हैं क्या, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये एरिया का। ठीक है, भारत के, अफ़गानिस्तान भी उस समय भारत में ही था, तो ये जो एरिया है जितना हम आपको कलर कर रहे हैं, ठीक है, ये था नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और जो अलेक्जेंडर भारत आया, नहीं हेरोडोटस भारत आया, तो इसी समय के बारे में और उसी जगह के बारे में लिख के गया, अपने समय में जो आया तो उस समय के बारे में, उस जगह पर किस तरह का सोशल कंडीशन था उसके बारे में लिख के गए। ठीक है, एरियन सेकेंड है, एरियन रोट अबाउट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय एलेक्जेंडर। अच्छा, एलेक्जेंडर सिकंदर भी भारत आए, तो उनके साथ साथ कौन आया था, एरियन आया था, और एरियन भारत में जो सिकंदर का हमला हुआ, उस हमले के बारे में हम लोग एरियन के नोट्स या एरियन के बुक से पता चलता है। ठीक है, स्काईलैक्स रोट ए बैक विच contain a details account of voyage between the Indus and Persian Gulf। ठीक है, ये जब स्काईलैक्स जो है वो इंडस यानी सिंध नदी के आसपास, वही जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है पाकिस्तान के आसपास वो, और पर्सिया में अरब जो देश है, ठीक है, अरब देश जो है, जितने भी अरब देश के समूह हैं, तो उसके बीच में जो रिश्ता था, जो रिलेशन था, व्यापारिक या फिर आर्थिक जो लेन देन किया करते थे, उस बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, और साथ साथ उस समय के सभ्यता वगैरह के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, अब कुछ एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, कुछ राजदूत भी भारत में आए। ठीक है, और वो कौन कौन राजदूत थे, और उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग पहले सबसे पहले ग्रीस से जो आए, ठीक है, उन राजदूत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेगास्थनीज उसमें से एक था, जो क्या है, सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा, सेल्यूकस निकेटर, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच आखिर क्या संबंध था, तो इसका एक संबंध ये है कि जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर हमला किया तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको हराए, तो सेल्यूकस हार गया था। हारने के बाद उसे सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी ज़्यादा हर्जाना देना पड़ा, जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा क्या किए, वो
हाँ कुछ हाथी भेंट किए, ठीक है, हाथी घोड़े और कुछ जगह, और साथ साथ सेलुकस की जो बेटी थी हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लिए थे, ठीक है। तो जिस और साथ साथ जो मेगास्थनीज का एक जो मेगास्थनीज जो है सेलुकस का एक राजदूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगे। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखा गया था इंडिका, और इसी इंडिका बुक से इंडिया के अलग अलग पक्षों के बारे में, अलग अलग जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, इस सब के बारे में, कंडीशन के बारे में हम लोग को पता चलता है। किस किस बुक से? इंडिका। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था? एम्बेसडर था सेलुकस निकेटर का। और किसके किसके यहाँ आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। काफ़ी कम बचा है, साउंड हमारे यहाँ से ज़्यादा आने लगा। बस ये पेज तो आप लोगों को पहले से पढ़ा चुके हैं। इसमें से ये 2 बुक के बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी बताते हैं। तो इस बस ख़त्म हो चुका है लगभग, बता दें। अगला जो एम्बेसडर है वो डेमाकस है। डेमाकस ये सीरियन था। सीरिया का जो सीरियन है उसके द्वारा सीरिया से भेजा गया था साइरियन, ठीक है, सीरिया से भेजा गया था। और ये बिंदुसार ये भी मौर्य के ही बेटे का नाम बिंदुसार था, तो उन्हीं के दरबार में रहे। दूसरा है डायनेसियस, ओके, ये भी है जो हम भारत में आए और भारत के बारे में कुछ लिख के गया। और ये एक क्या था? ये एक एम्बेसडर था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्रोनिकल लिटरेचर के बारे में। क्रोनिकल लिटरेचर में कौन कौन आता है, ठीक है। क्रोनिकल लिटरेचर में कौन कौन आता है? तो क्रोनिकल के अंतर्गत वैसे लिटरेचर आते हैं जो भारत के लेखक के द्वारा लिखा गया, भारतीय थे और उनके द्वारा भारत के बारे में लिखा गया। जैसे कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, सभी इन्हीं का नाम है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय क्या थे? उनके कोर्ट में महामंत्री थे, ठीक है। और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। और इसमें भारत के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इससे हमको जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र का ये मतलब नहीं है कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी का बुक नहीं है। ये एक तरह का पॉलिटिकल बुक है, पॉलिटी का बुक है कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय किस तरह का पॉलिटिकल कंडीशन था, किस तरह का नियम कानून थे, वो इस अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से ध्यान दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमी नहीं है। अर्थशास्त्र है, अर्थ मतलब होता है पैसा से रिलेटेड, लेकिन है ये किस बारे में? ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। हमेशा याद रखिए किसके बारे में है? ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल, क्या? सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, ठीक है, ऑफ मौर्यन पीरियड, ठीक है। ये मौर्य शासन के समय भारत के प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में बताता है अर्थशास्त्र। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये विष्णुगुप्त, या फिर इसका दूसरा नाम चाणक्य, या तीसरा नाम इसका क्या है? कौटिल्य, ठीक है। तो ये तीनों एक ही आदमी हैं, ये तीनों एक ही हैं, तीनों अलग अलग नहीं हैं, तीनों एक ही हैं। और तीनों के ये अलग अलग नाम हैं, कहीं कोई नाम पूछ देगा एग्जाम में, कहीं कोई नाम, तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा। अगला जो क्रॉनिकल राइटर है, जो भारत के जो राइटर हैं, उनका नाम है विशाख दत्त। और विशाख दत्त के द्वारा क्या लिखा गया था? मुद्रा राक्षसा, ठीक है। उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था मुद्रा राक्षसा। वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में
उसमें भी जानकारी मिलता है। मुद्रा राक्षस में किस समय के बारे में? चाणक्य के बारे में, जो वही चाणक्य जिसको हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य बोलते हैं, उनके बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट राइटर है वो है पतंजलि। पतंजलि जो है ये इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है उस बुक का नाम है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य। और पाणिनि के जो द्वारा बुक लिखा गया है वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, ये दोनों ये क्रॉनिकल जितने भी राइटर हैं उसके बुक का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न केवल 6th क्लास के एग्ज़ाम में आता है बल्कि आपको कोई भी आगे चल के कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी पूछा जाएगा पाणिनि के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, तो अष्टाध्यायी काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है। बिहार के कोई भी जो ज़्यादातर एग्ज़ाम होता है उसमें कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। विशाखदत्त, पतंजलि, पाणिनि, ठीक है, इनके द्वारा पूछा जाता है बुक का नाम। ठीक है, यदि जिसमें यदि हिंदी है तो उसमें अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में, हिंदी यदि सब्जेक्ट है यदि कोई कंपटीशन एग्जाम में, तो उसमें अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में भी पूछ दिया जाता है, या फिर कालिदास से रिलेटेड कोई भी एक बुक का नाम। ठीक है, तो हम लोग अभी पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया, और ये दोनों बुक जो है जो अभी बताए हैं आप लोग को, कौन दोनों बुक, ये महाभाष्य और अष्टाध्यायी, ये संस्कृत ग्रामर की बुक है। किसकी बुक है? संस्कृत ग्रामर का। इसमें संस्कृत ग्रामर के बारे में पता चलता है। अष्टाध्यायी सबसे पहला संस्कृत ग्रामर का बुक है। ठीक है, अब आते हैं कालिदास। कालिदास का नाम सुने हैं, पढ़े ही होंगे इसके बारे में स्टोरी, कहानी। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम, और एक मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम किसका बुक है? कालिदास का। कालिदास का 2 बुक का नाम क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है 6th क्लास में, कालिदास के किन्हीं 2 बुक का नाम लिखिए, तो वो दो बुक कौन कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। ओके, चंद्रवरदायी के द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखा गया था, और वो फेमस बुक का नाम था क्या? पृथ्वीराज रासो। इसमें हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं, उनके समय काल में जो पॉलिटिकल भी लाइफ था, जो इकोनॉमिकल लाइफ था, या फिर जो सोशल लाइफ था, उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। चंद्रवरदायी की एक बुक पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो किसके लाइफ से रिलेटेड है? पृथ्वीराज चौहान। ये एक राजपूत जो शासक थे, एम्पेरर थे। ठीक है, नेक्स्ट पर जाते हैं। मात्र 2 बचा हुआ है, मात्र 2 पॉइंट बचा हुआ है। 2 बुक का नाम है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। एक है कलहन के द्वारा लिखा गया, देखिए कलहन थोड़ा उसको ज़्यादा भाग इसका उल्टा था, इसलिए इस पेज को सीधा कर दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं, और ये दोनों उल्टा हो गया। कलहन के द्वारा लिखा गया राजतरंगी, वेरी फेमस बुक एंड राइटर। कलहन किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा क्या लिखा गया है? क्योंकि कौन से बुक लिखा गया है? राजतरंगिणी। इसको तो आप लोग याद कर ही लीजिए। साथ में अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी, या इसी को अकबरनामा, इसमें अकबर के बारे में जानकारी मिलता है, तो इसको अकबरनामा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आईने अकबरी या अकबरनामा। तो यहाँ तक रहा, आप लोग को ये जो पढ़ा दिए, ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो गया। अब इसमें सिर्फ हम ये बात बता दें आप लोग को कि क्या जानना ज़रूरी है। देखिए, हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री में एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो हिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री हमेशा किसी न किसी सोर्स पर, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग एक सोर्स क्या है, कौन से सोर्सेज है उसके बारे में पढ़ लीजिए, और साथ में बुक्स और उसका राइटर,
राइटर के बारे में पढ़ लीजिए। ये दोनों ही इस चैप्टर में मेन है, 6th क्लास के लिए ये दोनों ही मेन हैं। साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ये तो हिस्ट्री का डिफिनीसन, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री और फादर ऑफ हिस्ट्री, ये तो हिस्ट्री के अंतर्गत जैसे ही हिस्ट्री पढ़िएगा तो हर किसी को जानना ज़रूरी है कि क्या तीन चीज़ डिफिनीसन इसका, ठीक है, इसका डिफिनीसन, फादर ऑफ हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का सोर्स और हिस्ट्री जिस बुक से लिखा गया। हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ये रिसर्च पेपर है नहीं जो हम लोग रिसर्च करेंगे, ये किसी न किसी साक्ष्य के आधार पर हम उसको जानते हैं, समझते हैं और उसको लेकर अपने इस बुक में डाला गया है, आपके बुक में डाला गया है। जैसे अलग अलग बुक, जैसे राजतरंगिणी के बारे में बोले हैं, ऋग्वेद के बारे में बोले हैं, पृथ्वीराज रासो के बारे में बताए हैं, तो ये सभी जो बुक है ये सभी क्या है, ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। सोर्स, या आपके ये भी कह सकते हैं कि आपके बुक लिखने का वो सोर्स है। आपका बुक जो है कहाँ से लिखा गया है, तो उसमें से राजतरंगिणी में से, पृथ्वीराज रासो से, ठीक है, इस सभी बुक से, ऋग्वेदा से वो क्या कंटेंट कलेक्ट किए और कलेक्ट करके संग्रह करके और आपके बुक में लिख दिया गया और उसी को आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप लोग को, और अभी तक आप लोग हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तो सिर्फ हम लोग ये जाने हैं, ये समझे हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग जानते कि किस बेस पर हैं, हिस्ट्री है क्या। बस पहला चैप्टर यही है। आप बस ये 3 पॉइंट आप पढ़ लीजिए। अबाउट हिस्ट्री के अंतर्गत 3 आएगा, एक डिफिनीसन, अबाउट हिस्ट्री में कौन कौन आएगा, डिफिनीसन आएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ये 3 चीज़। साथ में हम लोग को सोर्स के बारे में पढ़ना है। सोर्स के में हम लोग देख चुके हैं, सोर्स 2 तरह का होता है, आर्कोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या आएगा, इंस्क्रिप्शन आएगा, कॉइन्स आएगा, आर्टिफैक्ट्स आएगा, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, वही आर्टिफैक्ट्स आएगा, तो ये सभी है। लिटरेरी सोर्स में क्या आएगा, लिटरेरी सोर्स में जो रिटेन एविडेंसेज है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उस पढ़े हैं, उसमें क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, मतलब लिटरेरी सोर्स जो है 2 भागों में स्प्लिट हो गया है, बट गया है। एक है रिलीजियस, जो धर्म से रिलेटेड है, कुछ धर्म के भी बुक है जो हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे सोशल, इकोनॉमिकल या फिर हमारा कल्चरल जो है वैल्यू, या फिर ये बोल सकते हैं कि कल्चरल लाइफ के बारे में बताता है कि उस समय के लोग, जो कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री है उस समय के, जिस समय वो बुक लिखा गया उस समय किस तरह से लोग रहते थे। साथ में हम लोग को पढ़ना है सेकुलर में किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं। यदि कोई भी हिस्ट्री किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम लोग सोर्स में ही पढ़ते हैं, और सोर्स का ही एक पार्ट है। सोर्स में जब सेकुलर और लिटरेरी के बारे में पढ़िएगा, रिलीजियस के बारे में पढ़िएगा, तो उसी में आप लोग को डिफरेंट बुक का नाम और उसके राइटर का नाम पढ़ना है। इतना ही पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर कीजिए। क्वेश्चन आंसर यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके लिखिए, ठीक है, और देखते रहिए, इंतज़ार कीजिए। अभी मुश्किल है थोड़ा वीडियो बनाना, क्योंकि साउंड बगल में ही मतलब बजते रहते हैं, जिस कारण से आप लोग का वीडियो नहीं बना पाते हैं। जैसे ही मौका मिला तो एक छोटा सा वीडियो बनाने का कोशिश किए, उसमें भी लगभग आधा वीडियो के बाद तो ये सब फिर से म्यूजिक बजने लगा। तो लेते हैं यहीं पर अलविदा, ठीक है, और इंतज़ार कीजिए बुक का। और तीनों जो वीडियो बनाए हैं, तीनों वीडियो को यदि आप देख चुके तो फिर से एक बार देख लीजिए, या फिर इसका जब भी बनाइए, जब भी कीजिए तो जो जो नोट्स में हम लिख चुके हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए, उस तरह से नोट्स बनाइए अपने किताब की हेल्प से, ठीक है। अपना बुक खोलिए और अपने किताब की हेल्प से उस तरह का नोट्स बनाइए। उम्मीद करते हैं ये तीनों वीडियो आप लोग को बहुत फ़ायदा पहुंचाया होगा, हिस्ट्री समझने में हेल्प किया होगा। और देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।